Hi, good morning. So, how are you all? I hope you all are fine. So, I'm Gitika here from Maestro Studio of English Language. So, आज हम यहाँ पर हैं आपका प्लस टू के पेपर के बारे में बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने के लिए। जैसे कि आप सबको पता है प्लस टू के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, दे आर राउंड द कॉर्नर। सो आप सबके अंदर एक फेयर है कि कैसे पेपर को अटेंड करना है, क्या चीज़ें हमने करनी है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं एंड ऑल राइट। तो आज हम वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे आपके साथ। ओके, सो सबसे पहले जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, मैं राइटिंग पार्ट आपके साथ डिस्कस करूँगी। ओके, तो राइटिंग पार्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है राइट, और हमें इसको कैसे करना है, कैसे चीज़ें लिखनी है, ये सब आना चाहिए। सो आज हम वही सब डिस्कस करेंगे। तो राइटिंग लिखने से पहले बहुत चीज़ें ज़रूरी होती हैं राइट। जब भी हम राइटिंग करनी होती है, हम पहले 3 P's का ध्यान रखते हैं। कभी भी डायरेक्ट लिखना स्टार्ट नहीं करते हैं। ओके, सबसे पहले हमने क्या ध्यान रखना होता है, सबसे पहला जो हमारा P है दैट इज़ प्लान। ओके, सो जब भी आप कुछ भी लिखने जा रहे हो, सबसे पहले आप उसको प्लान करो, व्हाट यू हैव टू राइट, है ना। यू हैव टू प्लान द थिंग्स इन योर माइंड, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड प्लान अकॉर्डिंग टू इट। ओके, सो प्लानिंग करने के बाद राइट, सो सेकेंड पी हमारे पास आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रिपेयर। जब हमने प्लान कर लिया उस चीज़ को जो अपने करना है राइट, फिर आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो कि अब मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ। उसके बाद आप उस चीज़ को लिखोगे एंड द थर्ड पी विल कम दैट इज़ प्रेजेंट। तो आपने उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया। ओके, सो प्लानिंग, प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट। तो आज इस सेशन में आई होप राइटिंग आपको बहुत ईजी लगेगी, जो भी मैं टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। ओके, तो राइटिंग में सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है लेटर्स राइट। लेटर राइटिंग आती है, एप्लीकेशन राइटिंग आती है, आप सबको पता होगा राइट। तो दैट इज़ नॉट टफ टू राइट, इट्स वेरी इजी टू राइट। वी विल डिस्कस वेरी इजी वेज टुडे। सो लेटर्स जो आपको एग्ज़ाम में आने वाली हैं, वो आने वाली हैं लेटर्स टू एडिटर राइट, और आपको आने वाला है ऑफिशियल लेटर्स और बिजनेस लेटर्स, ये लेटर्स आने वाली हैं। ओके, एंड वन थिंग मोर, आपको ऑप्शन भी आता है लेटर और एप्लीकेशन में राइट। तो आप दोनों में से एक चीज़ चूज़ करके लिख सकते हैं, है ना। तो इट डिपेंड्स, वो स्टूडेंट से डिफ़र करता है, डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, है ना। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सभी लेटर लिखेंगे राइट एंड सभी एप्लीकेशन लिखेंगे राइट। कुछ अपनी अपनी बच्चों की अपनी लाइकिंग है, या अपना उनके माइंड में एक सेटअप होता है कि मैं ये चीज़ ज़्यादा बढ़िया लिख सकता हूँ तो मैं लेटर के साथ जाऊँगा, या एप्लीकेशन में ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूँ, है ना। बट मैं आपके साथ दोनों चीज़ें डिस्कस करूँगी, दोनों के अच्छे अच्छे टिप्स दूँगी दैट यू कैन राइट बोथ द थिंग्स वेल। ओके, सो लेटर्स टू एडिटर की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू राइट लेटर टू एडिटर राइट। तो जब भी हमने लेटर टू एडिटर लिखना है, सबसे पहले फर्स्ट थिंग दैट शुड comes to your mind that is the format. Okay, format के साथ लेटर राइटिंग लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है राइट। तो फॉर्मेट हम कैसे स्टार्ट करेंगे, जब भी हमने लेटर टू एडिटर लिखना है, फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग ऑन अ पेज राइट, तो हमने पेज के राइट साइड से स्टार्ट करना है। इन द राइट साइड यू विल राइट योर एड्रेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप एक लेटर लिख रहे हो, कोई कंप्लेंट लेटर लिख रहे हो एडिटर को राइट, तो आप अपना एड्रेस जो लिखोगे वो राइट साइड पे लिखोगे राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपका एड्रेस है, आप रामनगर में रहते हो राइट, आपके स्ट्रीट नंबर 1 है या वॉट एवर इट इज़, तो यू जस्ट राइट हाउस नंबर 13 रामनगर, लुधियाना, गुरदासपुर, वॉट एवर योर सिटी, देन राइट डेट। ओके, if street number is there, you can write house number this, street number this, then your city name, and then you have to write the date. You have to complete these things in 3 lines. 3 lines में आपने ये चीज़ें cover up करनी है राइट साइड पे। ओके, जब आपने ये तीनों चीज़ें राइट साइड पर लिख दी, उसके बाद come to the left side. ओके, तो लेफ्ट साइड पे हम कैसे स्टार्ट करेंगे, टू के बाद आप लिखोगे द एडिटर, देन द ट्रिब्यून चंडीगढ़। ओके, एंड उसके बाद आप नीचे क्या लिखोगे, सर कॉमा
राइट, सो दैट वुड बी अ सैल्यूटेशन। और उसके बाद आप अपनी लेटर लिखनी स्टार्ट कर सकते हो, राइट। सो उसके बाद आप अपनी लेटर लिखो, राइट। लेटर लिखने के बाद आप अपना उसको 2 पैराग्राफ्स बना सकते हो, 3 पैराग्राफ्स बना सकते हो, और इसकी जो मार्किंग क्राइटेरिया होगी दैट वुड बी फॉर 5 marks. So उस अकॉर्डिंग यू हैव टू अटेम्प्ट। एंड आफ्टर राइटिंग द कंटेंट, जो भी आपने सारा लेटर में लिखा, 2-3 पैराग्राफ्स में लिखा, उसके बाद आपने अगेन कहाँ पे जाना है, राइट साइड ऑफ द पेज पे जाना है, एंड नीचे आप अपना सैल्यूटेशन लिखोगे। क्या लिखोगे वहाँ पे आप? योर्स obediently, or sorry, your faithfully, not obediently, okay. So your faithfully के बाद अपना आपने वहाँ पर नेम लिख देना, right. So this is the way to attempt the letter to editor, right. So इसके बाद जो हमारे पास लेटर आ रही है, we have a next letter, okay, that is, right, or you can say that is an application, right, to for the post of official letter, write an application for the post of a stenotypist। इसके बाद हम जो लेटर लिखने जा रहे हैं, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, वो हम एक ऑफिशियल लेटर डिस्कस करने जा रहे हैं, ओके। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एग्जाम में एक लेटर आई है स्टेनोटाइपिस्ट, ओके, आपने एक स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट पे लेटर लिखनी है, आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, राइट। तो व्हाट इज़ द फॉर्मेट टू राइट दैट? अगेन इट इज़ सेम। On the right side you will write your address and the date, then again फिर क्या करोगे आप? लेफ्ट साइड पे to the advertiser, okay, then आप post box number, okay, then the Tribune, चंडीगढ़, okay। फिर आप क्या लिखोगे वहाँ पर? सर, कॉमा, and you will start with your letter, अपनी लेटर और एप्लीकेशन आप स्टार्ट कर दोगे, ओके। सो वन लाइन आई कैन गिव यू अ टिप जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपको, वो ये है, कैसे स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज़ इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द ट्रिब्यून डेटेड, ओके। तो आपने जब भी कोई इस चीज़ का रिस्पॉन्स देना है तो वी कैन यूज़ दिस लाइन, राइट। तो जैसे हम स्टेनोटाइपिस्ट की लिख रहे हैं तो इट्स ऑब्वियस कि पहले स्टेनोटाइपिस्ट की उसने क्या दी होगी? ऐड दी होगी, है ना। So this in response to your advertisement in the Tribune, for example, dated 4th October 2023, for the post of stenotypist in your office. Okay, so like this you can start and you can make the 3 BPs. Okay, and again in the end you have to write the salutation, that is yours faithfully, your name, right? So next letter that we are going to do is a business letter. ओके, सो बिजनेस लेटर्स की कर दें आप। व्हाट वी डू इन द बिजनेस लेटर, फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज, तुसी एक लेटर लिखनी है फॉर द पोस्ट ऑफ अ पीए टू द टेक्निकल मैनेजर ऑफ कैलिको टेक्सटाइल्स। द पोस्ट रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ शॉर्ट हैंड टाइपिंग इन टेक्सटाइल्स ऑफ ऑल वैराइटीज, राइट। तो एक बिजनेस लेटर है, एक जॉब पोस्ट पे लेटर है, आपने एक पोस्ट पे अप्लाई करना है पीए, ओके। सो so you have to apply for the post of PA to the technical manager of the closed Calico Textiles, right? And the post requires knowledge of shorthand typing and textiles of all varieties, ठीक है। तो आपको उस पर PA को लिखनी है, पोस्ट ऑफ PA आप तो मैनेजर को लेटर लिख रहे हो, राइट। और आपको उस टाइम पे सारी नॉलेज होनी चाहिए शॉर्ट हैंड टाइपिंग की और सारी टेक्सटाइल्स की। तो हम अगेन लेटर कैसे स्टार्ट करते हैं? इन द सेम वे, आपने राइट साइड पे सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है, देन दिस साइड पे टू द टेक्निकल मैनेजर, देन नेम ऑफ द टेक्सटाइल्स। डू रिमेंबर यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द टेक्सटाइल्स, नेम ऑफ द कंपनी वेयर यू अप्लाइंग, देन द सिटी, देन अगेन डियर सर, ओके, और सर। So in response, this is in response to your advertisement, लिख के you can start कर सकते हो। Then in the end again you can write the salutation, yours faithfully, right? So these 3 letters we have discussed.
Now last and the least, the application, that is very important. We can't leave that. That is the application to the principal. राइट सो एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को, आप उनको रिक्वेस्ट कर रहे हो टू कंडोन योर डेफिशिएंसी शॉर्टेजेस इन लेक्चर्स, राइट। तो जब भी हम एप्लीकेशन लिखते हैं, जो बेसिकली एप्लीकेशंस होती हैं वो हम प्रिंसिपल को लिखते हैं या हम हायर अथॉरिटी को लिखते हैं, राइट। बट जो लेटर्स होती हैं वो, जैसे मैंने आपको बताया, लेटर टू एडिटर है, बिजनेस ऑफिशियल है, वो इस पर्पज़ के लिए लिखी जाती हैं, ओके। तो जो एप्लीकेशन लेटर है, जब हमने एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है तो वहाँ पे हमें अपना एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू राइट दैट। सो वी कैन जस्ट सिंपली स्टार्ट टू द प्रिंसिपल, your the college name, the Khalsa College, Patiala, Ludhiana, whatever. Then the same on the right side, salutations sir, and जो भी applications principals higher authorities को लिखी जाती हैं, that we can write with due respect I beg to state that, right। उसके बाद आप अपना लिख के, and please don't forget to write thanking you, right, thanking you, yours obediently. And it's very important, if it's an application, write obediently. If other letters are there like editor, business official, then faithfully is fine. But this is the principal. You're writing this application to the principal, so you're obediently your name, your roll number, your class, and the date. Right? So this is all about the letters. So I hope आपको सब समझ आया होगा। ये सब चीज़ें, ट्रिक्स अगर आप अपने माइंड में रखोगे, so definitely आप अपने पेपर बहुत अच्छे से दे पाओगे। गुड लक।